हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का नेस फॉर ए क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो आज है 21 जून और 21 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी 21 जून से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आज हम सभी को पढ़ेंगे। इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेक्षण सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत में आवक प्रेक्षण में उच्चतम हिस्सेदारी वाला देश कौन सा बना। 2020-21 में रिपोर्ट जारी की गई है आरबीआई के द्वारा और आरबीआई के प्रेक्षण सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए 2020-21 में आवक प्रेक्षण में उच्चतम हिस्सेदारी वाला देश बना है। तो यूएसए बना है। यूएसए की राजधानी याद रखना वॉशिंगटन डीसी। किस नदी पर है? पोटोमैक नदी पर है। वॉशिंगटन डीसी जो एक पोटोमैक नदी पर यूएसए की राजधानी है। पूछा जाएगा आपसे कि यूएसए की हाल ही में जो बाइडेन घरेलू सलाहकार कौन चुनी गई? तो नीरा टंडन। कौन? नीरा टंडन। नीरा टंडन नाम की जो भारतीय मूल की महिला है वो हाल ही में जो बाइडेन घरेलू सलाहकार चुनी गई है, जबकि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया? तो हाल ही में भारत की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया, यानी कि योगा से संबंधित जो जानकारी है उसको देने हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें योग के महत्व को बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो हाल ही में अमेरिका के किस शहर में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन शुरू किया गया? तो जो अमेरिका का शहर है अमेरिकी सत्ता का वास्तविक केंद्र माना जाता है। जो अमेरिकी सत्ता का वास्तविक केंद्र जिस शहर को माना जाता है कैपिटल हिल। तो कैपिटल हिल शहर में हाल ही में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन किया जाएगा, आयोजन होगा, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल फिलहाल में अमेरिकी दौरे पर हैं। आपको पता है यूएसए का शहर है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर है। हाल ही में जो बाइडेन घरेलू सलाहकार कौन चुनी गई? नीरा टंडन। जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए कौन है? कमला हैरिस। शिकागो, देखो यूएसए का एक शिकागो शहर है जो दुनिया में मीट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। एक न्यूयॉर्क शहर है जो दुनिया में गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। अच्छा, यूएसए और कनाडा के सीमा पर 5 महान झील पाई जाती है। याद रखना 5 महान झील कहाँ पर पाई जाती है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कहता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी? तो ये 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जैसे कि इसमें लिखा है 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे। और हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत ने किस देश के साथ ये हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के साथ। हाल ही में अमेरिका से हम लोग MQ-9B ड्रोन खरीदेंगे। 31 ये ड्रोन खरीदे जाएंगे। तो किस देश से खरीदे जाएंगे? यूएसए से। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी पर है? पोटोमैक नदी पर है। इतनी बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुणपोल ऐप लॉन्च किया? देखो ये लिखा है अरुणपोल। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने वहाँ के नागरिकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम होगा अरुणपोल ऐप। तो अरुणपोल ऐप क्या है? इसमें आप पुलिस में शिकायत कर सकते हो। इस ऐप के माध्यम से इसमें 16 प्रकार के आपको केस दिए जाते हैं। यदि इनसे संबंधित 16 प्रकार के संबंधित केस कोई इनमें से एक होता है तो आप सीधे इस ऐप के माध्यम से अरुणपोल ऐप के माध्यम से अरुणाचल पुलिस को सूचित कर सकते हो, यदि आप अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया?
तो नौसेना ने, भारत की नेवी ने, नौसेना ने जूली लद्दाख माने होता है हेलो लद्दाख। तो हाल ही में जूली लद्दाख, हेलो लद्दाख जो आउटरीच कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? नौसेना के द्वारा। इसका उद्देश्य नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना व युवा व सामाजिक संबंध को एकजुट करना, युवाओं का समाज में संबंध स्थापित करना, इसका उद्देश्य है। यह कार्यक्रम नौसेना द्वारा लद्दाख में शुरू किया जा रहा है। मेनली जो अग्निवीर के जो युवा शामिल होंगे नौसेना में, उनको महत्व देने के लिए, उनको एक बेहतर तरीके से उनका समाज में संबंध बताने हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ता ने मोबाइल वायु प्रदूषक ढांचे का विकास किया है? तो हाल ही में मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। आईआईटी मद्रास के द्वारा मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया गया। इसका मतलब क्या होता है? यह ऐप क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता व निगरानी को सक्षम रखना, ऐसा बताया गया है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा यह ऐप जो है वो क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता तथा उसकी जो वायु की जो क्षमता होती है, वायु कितनी प्रदूषित है, वायु कितनी अच्छी है, इन सब की गुणवत्ता करने के लिए मोबाइल वायु प्रदूषण ऐप जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने गैबोन की कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दी? तो हाल ही में गैबोन एक देश है जो एक अफ्रीकी कंट्री है। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से अफ्रीकी देश गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दी है। ये कहाँ से दी गई है? नई दिल्ली से। जबकि इसमें 30 जो किसान होंगे गुजरात के और 20 कृषि इंजीनियर होंगे, वो इस परियोजना के तहत, गैबोन परियोजना के तहत वहाँ पर जाएंगे। तो हाल ही में इसको किसने मंजूरी दी? जो भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है और कौशल विकास मंत्री है, इन्होंने इसको मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया? यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम की महिला है जैन मैरियट, इसे हाल ही में किस देश की उच्चायुक्त बनाया गया? तो पाकिस्तान देश की। तो पाकिस्तान देश की यूनाइटेड किंगडम ने जैन मैरियट, यूनाइटेड किंगडम की नागरिक है, इसको पाकिस्तान में उच्चायुक्त नियुक्त किया। जैन मैरियट जो है ये 2019 से केनिया की, किसकी? केनिया की। केनिया अफ्रीका का एक कंट्री है, अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पर उच्चायुक्त थी। तो हाल ही में ये अब किस देश की उच्चायुक्त बनाई गई है? पाकिस्तान की। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, थेम्स नदी पर है। याद रखेंगे कि जो थेम्स नदी है वहाँ पर एक जगह है जिसे ग्रीनविच कहते हैं, जहाँ से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, जहाँ से पूरी दुनिया का समय निर्धारित किया जाता है, और अपने भारत का समय वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इतनी बात हम इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये विज्ञान 20 सम्मेलन जो है ये भोपाल में शुरू किया गया। ठीक बात। तो ये जो आपको पता है कि G20 जो सम्मेलन है वो भारत में चल रहे हैं, और 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन जो है वो भोपाल में शुरू किया गया। यह विज्ञान को समाज व संस्कृति से जोड़ना सिखाएगा, यानी कि जो साइंस होगा वो संस्कृति और समाज आपस में कैसे तालमेल खा सकेंगे, इससे संबंधित बातें जो हैं वो इस सम्मेलन में की गई। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि बताइए विश्व शाउटरिंग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व शाउटरिंग दिवस 2023 जो है इसकी थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्लोइंग डाउन फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, यानी कि मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए धीमे होने के महत्व को समझाना। यानी कि जो व्यक्ति का मानसिक, मेंटल व फिजिकल, जो व्यक्ति का मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता जो धीरे धीरे कम होती जा रही है,
उसमें अवेयरनेस लाना, उनसे संबंधित चीज़ों में जागरूकता लाना, इसकी थीम है। तो विश्व शाउटरिंग दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 19 जून को। हर साल ये 19 जून को मनाया जाता है। और अब की बार जो थीम है वो ये है कि मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए धीमे होने के महत्व को समझाना, यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से और फिजिकली रूप से हेल्थी रहे, अच्छा रहे, इसका उद्देश्य ये है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 जून में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन थे हम उनको डिस्कस कर चुके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो नेक्स्ट फोरे आपके साथ हमेशा है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।